साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीपी झारखंड एमवी राव साहब। ये जो गिरफ्तारी हुई और जो हथियार मिले हैं वो हमने पहली बार देखे हैं, तो क्या इनपुट्स है दिनेश गोप के बारे में? क्या आप जब डीजीपी थे तो आपने किस तरीके से इसे हैंडल किया? क्योंकि जो रिपोर्ट कहती है कि 2004 से 2020 के बीच में तकरीबन 14 एसएसपी बदल गए, लेकिन पता नहीं चला। कुछ तस्वीरें आई जो सार्वजनिक नहीं हो पाई। दिनेश गोप है कौन, क्या इसके बारे में इनपुट्स है? अब तो कनेक्शन बाहर के भी हैं। एमवी राव साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? एमवी राव साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज वो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बातचीत हो जाए ताकि पता चले कि डीजीपी रहते झारखंड को जिस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की, एक सख्त अधिकारी के तौर पर एमवी राव जाने जाते हैं, तो आखिरकार इस दिनेश गोप की जो तस्वीरें हैं वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? एक सवाल नहीं है, ये पूरे पन्ने में 14 ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर हम बैठे हैं। और यह सरकार पर भी सवाल है। सरकार पर इसलिए सवाल है कि सरकार का सूचना तंत्र यह पता नहीं लगा पाया कि कब पीएलएफआई नक्सली था, कब पीएलएफआई आतंकी हो गया और कब पीएलएफआई इस देश के बाहर से हथियार मंगाने लगा। इसके बारे में सरकारों को कुछ पता नहीं है। एमवी राव साहब, कब आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ललन सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए। ललन सिंह, सवाल यह है कि दिनेश को, हाँ जी बोलिए। हाँ, सवाल यह है एमवी राव साहब कि पूर्व डीजीपी आप झारखंड के रहे हैं, लेकिन दिनेश गोप के बारे में जो इनपुट्स मिलने चाहिए थे, इन गिरफ्तारियों के बाद, इन हथियारों को देखने के बाद क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? सिर्फ ये आतंकी संगठन है, नक्सली संगठन है, ये विदेश वाला जो कनेक्शन है उसे आप कैसे देख रहे हैं? एमवी राव साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, थोड़ी सी यहां परेशानी आ रही है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि हमने एमवी राव को इसलिए जोड़ा था क्योंकि पूर्व डीजीपी है और भीतर खाने की जो बातें होती हैं, जो इंटेलिजेंस की बातें होती हैं, वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है। जिन 7 बड़े वसूली कि जो खबर हम बता रहे हैं वो बरियातू से शुरू होकर रांची का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर रंगदारी नहीं मांगी गई। रंगदारी की रकम अगर आप सुनेंगे, अगर लेवी की रकम सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि कहीं 50 लाख है, कहीं 1 करोड़ है, कहीं 1.5 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है। और इसे खपाने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया था जो बिहार, बंगाल और झारखंड, इन तरीकों से चल रहा था कि दिल्ली में बैठा शख्स आराम से उन पैसों से कुछ भी खरीद सकता, कुछ भी मंगवा सकता है। हालांकि ये हाई इंटेलिजेंस की बात है। तो हमें ललन बाबू जरा ये बताइए कि इतना आसान होता है क्या कि हमारी सीमा से, क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, अब बताइए, थार से घूम रहे हैं, ये BMW कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। आपने एकदम सही कहा। 77 लाख रुपए तो इन 8 लोगों के पकड़े जाने पे बैग में मिला है कैश। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो नक्सली है वो टोटली सिद्धांत से विहीन हो चुका है। और इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन है जब ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो कि JIC दिल्ली में बैठी हुई है और लगातार झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और कुछ बिहार के प्रभावित क्षेत्रों में यह बताया जा रहा है कि इनको नेपाल और बांग्लादेश से मदद मिल रहा है। और इसका खास कारण वसूली का है कि ज्यादा से ज्यादा पैसों को इकट्ठा करके और हथियारों का खेप और इकट्ठा किया जाए। और इनका मकसद एक ही है कि अंत में आंतरिक सुरक्षा को नुकसान किया जाए। मानता हूं आज पाकिस्तान ने एक पॉलिसी दिखाया है कि 100 साल तक हम भारत से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन सच बात यह है कि स्प्लिंटर ग्रुप जो रांची में बना है, जो छोटे छोटे टूटे हुए 8-8, 10-10 का ग्रुप है, वो किस लिए बना है? लोगों से रंगदारी लो, पैसा इकट्ठा करो, हथियार कलेक्ट करो और फिर लोगों के बीच में दहशत फैलाओ। मैं बताना चाहता हूं इसका खास कारण कुछ राजनीतिक सपोर्ट भी है, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जो अपने विचारधाराओं को सेट करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं
एक नीतिगत फैसला होना चाहिए। अब ये आतंकवाद से भी खतरनाक है और इनके ऊपर 100% इस तरह का एक्शन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आतंकवाद और उग्रवाद के ऊपर करते हैं। आप देखिए फिर से मामियार के इलाके में, चूड़ाचांदपुर के इलाके को, नागालैंड के इलाके में, मिजोरम के इलाके में, और अब नेपाल एक सुगम जगह है, ओपन इंटरनेशनल ये सीमा है। ये बात समझ में आनी चाहिए। और अगर जरूरत है तो बीएसएफ और आईटीबीपी जो बॉर्डर का पूरा स्किलफुल फोर्स होता है, उनका भी इस्तेमाल इस सीमा पे कीजिए। नहीं तो जैसा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव में बड़े बड़े वीआईपी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, और गांधी मैदान को याद कीजिए, इस तरह की हरकतें हो सकती हैं जो पहले भी झारखंड में हाइड आउट से हुई हैं और जिसका हम लोग के पास प्रमाण है। तो दरभंगा मॉडल हो या झारखंड का हो या छत्तीसगढ़ का हो, हमें पूरा तौर पे चौकस। ललन सिंह जी, सवाल है, 16 साल से ये पुलिस को चैलेंज कर रहा है। दिनेश गोप 2004 से पुलिस को चैलेंज करता है। खबर यह कि एनआईए जो है वो 5 लाख का इनाम घोषित करती है कि भाई 5 लाख रुपए जो भी पकड़ कर लाएगा। आप तो पकड़ नहीं पाए, प्रशासन के लोग नहीं पकड़ पाए, और इतने बीच में जिनकी सरकारी हुई। एमवी राव साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? एमवी राव साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि एमवी राव पूर्व डीजीपी से हमारी बातचीत हो और हम पता लगा पाए कि आखिर पूर्व डीजीपी के रहते। राव साहब, आप सुन पा रहे हैं? मैं जी मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल। आप सुन पा ये जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो हथियार मिले हैं, उस पर कई तरह के सवाल हैं। इसे